छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर भी पहले चरण में चुनाव होना है और नॉमिनेशन के बाद क्या है चुनावी माहौल, आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। पहले चरण में एमपी की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर चुनाव होना है। मध्य प्रदेश की सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, तो छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर भी इसी दिन मतदान होगा। सीधी सीट पर बीजेपी के राजेश मिश्रा का मुकाबला कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल से है, तो शहडोल सीट पर बीजेपी की हिमाद्री सिंह का कांग्रेस के फुंदे लाल मार्को से मुकाबला होना है। जबलपुर में आशीष दुबे और दिनेश यादव की टक्कर होगी। मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते और ओंकार मरकाम की भिड़ंत होगी। बात बालाघाट की करें तो यहां बीजेपी की भारती पारधी और कांग्रेस के सम्राट सरस्वत के बीच मुकाबला होना है। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ के सामने बीजेपी के विवेक बंटी साहू हैं। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर महेश कश्यप और कवासी लखमा की टक्कर होगी। एमपी की सबसे हॉट सीट कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से नकुलनाथ मैदान में हैं। उन्हें चुनौती देने के लिए बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। नामांकन के अंतिम दिन विवेक बंटी साहू ने नामांकन किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत बीजेपी के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए और नामांकन के बाद विवेक बंटी साहू ने जीत का दावा भी किया। मैंने नामांकन दाखिल किया। अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के एसपी और शुभंकर सम्मानीय दीदी भाई साहब जी, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश भाई साहब, राजू भाई साहब भी आ रहे हैं। सभा होगी, उनके साथ भी आकर मैं नामांकन दाखिल करूंगा और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी इस अवसर पर आ रहे हैं। तो यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता के ऊपर किस तरीके से प्यार रहता है और उनके साथ में पार्टी खुल है। वहीं शहडोल संसदीय क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह की नामांकन रैली में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, मंत्री दिलीप जायसवाल मौजूद रहे। भारी जनसैलाब के साथ अनूपपुर जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया गया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्को के नामांकन में अनूपपुर जिले में कांग्रेस ने रैली निकाली, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल रहे। नामांकन रैली में रोड शो कर जीतू पटवारी ने जनता से कांग्रेस के लिए आशीर्वाद मांगा। हिमाद्री जी न किसी के सुख में आई, न किसी के दुख में, न किसी गांव में गई, न किसी मोहल्ले में, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने हम और अहंकार में फिर से उनको प्रत्याशी बनाया। 5 साल में संसदीय क्षेत्र के लिए क्या किया, सवाल है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हम युवाओं को 8,500 की पक्की नौकरी देंगे। बस्तर में नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई। बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप ने पर्चा भरा। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय समेत डिप्टी सीएम अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मौजूद रहे। सीएम और डिप्टी सीएम ने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। आज श्री महेश कश्यप जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं। आज उनका नॉमिनेशन यहाँ पर फाइल किए हैं और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के संगठन प्रभारी, चुनाव के प्रभारी श्री नितिन नोइन जी भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने हराया हो विधानसभा चुनाव में। जिस प्रदेश अध्यक्ष की टिकट लोकसभा से उनकी पार्टी ने काटी हो, अब उनकी बातों पर आप गंभीरता से मत लें। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नॉमिनेशन फॉर्म की जांच 28 मार्च को होगी और कैंडिडेट्स 30 मार्च तक अपना नाम वापस ले पाएंगे। 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नामांकन के खत्म होने के साथ ही अब चुनावी दंगल और भी जोरदार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पोते और उसकी पत्नी की है